उधम सिंह की जयंती। दोनों कार्यक्रम खुद करता हूं, सुनिएगा, पंक्तियां पढ़ता हूं। याद करो जलियांवाला, हौसला देना यार, इतना कमजोर होकर कविता मत सुनो, मैं अंतिम कर दूंगा ये छंद, निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। याद करो जलियांवाला, जब मौसम आदमखोर हुआ, इनकलाब के नारों में तब बलिदानों का दौर हुआ। कौन सजा देता डायर को, शासन ही हत्यारा था। कौन सजा देता डायर को, शासन ही हत्यारा था। उधम सिंह ने उस कायर को लंदन जाकर मारा था। उसी देश की तरुणाई का सोया स्वाभिमान उठो, हे नरसिंह सपूतों फिर से सारा हिंदुस्तान उठो। उठो दक्ष के महायज्ञ में माता का अपमान उठो, नागपाश के बंधन में है महावीर हनुमान उठो। धृतराष्ट्र की राजसभा में अदमों का गुणगान उठो। उठो शकुनी की करतूतों से घायल हिंदुस्तान उठो। महादेव महाभूत महेश्वर महारुद्र महाकाल उठो। मृत्युंजय मृदु महालिंग है महाग्रीव महाज्वाल उठो। नर्तक निर्मम नीलकंठ है प्रलयंकर पंचाल उठो। कंकाल माली काल कंठ विष्कंठ कंठे काल उठो। उठो हिमाद्री तुंग शिखर की तुमुल घोष ललकार उठो। कुरुक्षेत्र के कण कण में अब शब्द वेद टंकार उठो। हल्दी घाटी रण प्रांगण में राणा की होंकार उठो। और काली दुर्गा रणचंडी बन झांसी की तलवार उठो। काली दुर्गा रणचंडी बन झांसी की तलवार उठो। इस विप्लव के सागर में, इस विप्लव के सागर में तूफान उठाने निकला हूं। मैं भारत का सोया स्वाभिमान जगाने निकला हूं। और पंक्तियां सुनना, शीश वतन का खतरे में, हम इससे भी अनजान नहीं। शीश वतन का खतरे में, हम इससे भी अनजान नहीं। गीदड़ या बकरों से डरती शेरों की संतान नहीं। पंक्तियां सुन लो। गीदड़ या बकरों से डरती शेरों की संतान नहीं। तुलसी ने लिख डाला, भय बिन प्रीत नहीं हो सकती है। तुलसी ने लिख डाला, भय बिन प्रीत नहीं हो सकती है। और युद्ध घोष के बिना हमारी जीत नहीं हो सकती है। युद्ध, मैं कोई युद्ध का समर्थक नहीं हूं, पंक्ति पढ़ रहा हूं। युद्ध बिना जीत नहीं हो सकती है। युद्ध ठान कर सीमाओं पर कदम बढ़ाना ही होगा। अरिमुंडों से चामुंडा का वक्ष सजाना ही होगा। जिस दिन भारत गीदड़ या बकरे की मुंडी काटेगा, पाक चीन क्या अमेरिका भारत के तलवे चाटेगा। पाक चीन क्या अमेरिका भारत के तलवे चाटेगा। सिंह शावकों के शोणित में आग लगाने निकला हूं। मैं भारत का सोया स्वाभिमान जगाने निकला। ऐसे नहीं होता उरी का हमला, ऐसे नहीं होता पुलवामा का हमला। पुलवामा में राजस्थान के भी 5 वीरों को शहादत देनी पड़ी। हमने 5 परिवारों को बुलाकर भीलवाड़ा की धरती पर 1100 तिरंगे के साथ उनका जुलूस निकाला, उनकी शोभा यात्रा निकाली, उनको सम्मान दिया, मान दिया। लोगों को कहा कि दर्शन कर लो, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बेटे भारत माता पर न्योछावर कर दिए। ऐसे नहीं होता। कारण बताता हूं 2 पंक्तियों में। स्वागत। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। नहीं समझे। मुझे लगता है मुझे उदाहरण देकर समझाना पड़ेगा। एक चित्र बनाता हूं। कटते हुए वृक्ष से कुल्हाड़ी ने कहा, वृक्ष तुम्हारी तो नियति ही कटना है। मैं जब तुम्हें काट रही हूं तो इतना दर्द क्यों हो रहा है? वृक्ष ने जवाब दिया, कुल्हाड़ी मेरे ही वंश का अंश जब मेरे विध्वंस का कारण बन गया हो और ये दंश मुझे मेरी छाती पर झेलना पड़ रहा हो तो दर्द होना स्वाभाविक है। ये जो हत्ता तुम्हारा साथ दे रहा है ना, ये मेरे कुल की औलाद है, मेरे वंश की औलाद। अब मुझे लगा कि आपने बात को समझा। निवेदन करता हूं, सुनिएगा। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। इसीलिए 2 मुल्क हमारी धरा दबाए बैठे हैं।
सैनिक योद्धा निज पौरुष की त्वरा दबाए बैठे हैं। बाल भारती माँ का है ये बस केवल कश्मीर नहीं, स्वाभिमान की स्वर्ग धरा है, असुरों की जागीर नहीं। जहां मुखर्जी का बलिदानी घोष गूंजता नारों में, ब्रिगेडियर उस्मान दफन है घाटी के गलियारों में। जिस धरती पर लौह पुरुष की गौरव गाथा अंकित है, खंड खंड भूखंड जोड़कर भारत माता अंकित है। पाक चीन के व्यतिक्रम वाला, पाक चीन के कब्जे वाला वो कश्मीर हमारा है, और भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। 81,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, बहुत आभार, 81,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया हुआ है। 43,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर चीन का कब्जा है। ये जो नक्शा हमें दिखाया जाता है, ये नक्शा हमारा नहीं है। 54% कश्मीर पर विदेशियों ने जबरन अधिकार कर रखा है, और 72 वर्षों में केवल 2 बार, लेकिन दोनों सदनों में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है, राज्यसभा और लोकसभा। हम हमारी जमीन वापस लेकर रहेंगे। अब थोड़ी बहुत खुशबू आने लगी है। मुझे लगता है, वैसे तो मैं इस कविता को मिशन लेकर पढ़ता रहता हूँ, गुस्से की कविता है, लेकिन आज मुझे लगता है यार मैं सही मंच पर खड़ा होकर गुहार लगा रहा हूँ, अच्छे लोगों के बीच आकर खड़ा हो गया। उजियारे की उत्कंठा थी हरदी पखर बाती में, कितने घाव किए हमने ही भारत माँ की छाती में। क्यों आखिर नेतृत्व देश का समझौतों में हार गया, कितने गाफिल निकले हम वो घर में घुसकर मार गया। कायरता की कालिक पोती वीरों के बलिदानों पर, कितने शूल सजाए हमने फूलों के गुलदानों पर, अरे कुल्हाड़ी मारी हमने खुद अपने ही पांवों पर, लाल बहादुर खोया हमने ताशकंद के भावों पर। जिस डाली पर बैठे थे हम, जिस डाली पर बैठे थे हम, उसको खुद ही काट लिया, और नेहरू जिन्ना बनकर हमने भारत माँ को बांट लिया। आजादी की तस्वीरों में लाल लहू की धारा है, भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। यार इस पंक्ति पर तो उल्लास दिखा दिया करो, केवल मुझे प्यारा है क्या? दरअसल हम प्रताप का स्वाभिमान वो हल्दी घाटी भूल गए, पूज्य पद्मिनी के जौहर की वो परिपाटी भूल गए हम कृष्णचंद्र ने वैश्य कंस मिटा डाला, रामचंद्र ने रक्ष कुलों का पूरा वंश मिटा डाला, 5 गांव की खातिर हमने महाभारत कर डाला था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को शोणित से भर डाला था, चक्के छूट गए अकबर के राणा की हुंकारों से, अंग्रेजों को धूल चटा दी झांसी की तलवारों से। यार एक बड़े आदमी का नाम आ रहा है, थोड़ा हिम्मत रखना। अंग्रेजों को धूल चटा दी झांसी की तलवारों से, जलियांवाला बाग सरीखे बलिदानों को भूल गए, याद करो हम हंसते हंसते फांसी पर भी झूल गए। तुंग हिमालय की गोदी ने अपना लहू पुकारा है, तुंग हिमालय की गोदी ने अपना लहू पुकारा है, भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। अंतिम कोई 2-3 मिनट और ले रहा हूं। जो लोग जा रहे हैं अब थोड़ा सा हिम्मत रखना, क्योंकि मेरा नंबर ही बहुत देरी से आया, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं। अभी पूरा नहीं करूंगा तो आप कहोगे यार कविता पूरी नहीं पढ़ी। 2-3-4 मिनट मुझे और दे देना, अपनी बात को मैं संक्षिप्त करता हूं, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। कभी गुलामी की जंजीरें कभी घात प्रतिघात सहे, एक सदी के कालखंड ने बेशक झंझावात सहे, अवरोधों ने रुद्ध किया पर कदम हार कर रुके नहीं, इंच इंच कट गए युद्ध में शीश हमारे झुके नहीं, इंच इंच कट गए युद्ध में शीश हमारे झुके नहीं, हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से। याद करना, 2 सैनिकों के मस्तक काट लिए गए थे, हेमराज का मस्तक लौटकर हिंदुस्तान नहीं आया। तत्कालीन दिल्ली की भाषा तो ये होनी चाहिए थी कि 24 घंटे के अंदर हेमराज का मस्तक लौटकर हिंदुस्तान नहीं आता तो 24 घंटे बाद पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया जाएगा, लेकिन भाषा नहीं बोली गई। वो माँ अपने बेटे का मस्तक पाने के लिए, वो माँ 5 दिन तक अन्न जल का त्याग करके अनशन करती रही। साहब एक पत्रकार ने पूछ लिया उस माँ से, माँ
जब तुमने अपने बेटे के प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए, फिर क्या आवश्यकता तुम उसके मस्तक के लिए अनशन करती हो। मां ने कहा, बेटा बेशक मैंने जब सेना में भर्ती कराया तो उसके प्राण मैंने देश पर न्यौछावर कर दिए, लेकिन आखिर तो मैं उसकी मां हूं। 9 महीने तक इस कोख में मैंने उसका पालन पोषण किया है। क्या उसके माथे को चूमने का अधिकार एक मां को नहीं मिलेगा? पत्रकार जिद्दी था। पत्रकार ने कहा, मां मस्तक मिल गया तो क्या कर लोगी? मां का जवाब सुनिएगा। मां ने कहा, बेटा उसका मस्तक मैं मेरे लिए नहीं चाहती थी। अरे मैं तो ये देखना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी प्रकृति का तनाव कैसा था। देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके जबड़ों की कसावट कैसी थी, उसकी आंखों में उतरे हुए खून की लालिमा कैसी थी, और देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो स्वाभिमान की रेखाएं कैसी दीप्तमान हो रही थी। अपने नन्हे 6 वर्ष के पोते को बताना चाहती थी कि देख, देश के दुश्मन जब सामने खड़े हो ना तो देशभक्तों के चेहरे की भाव भंगिमा कैसी होनी चाहिए। हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से। 1 साल बाद, 1 वर्ष बाद वो पत्रकार मां से मिलता है। मां, तुम्हारे बेटे का मस्तक अब कभी लौट कर हिंदुस्तान नहीं आएगा। मां के आंसू बहने लगे। मां ने कहा, बेटा तुम कैसे कह सकते हो? पत्रकार बोलता है कि मां, 1 वर्ष बाद मैं अभी पाकिस्तान जाकर आया था। तुम्हारे बेटे के मस्तक पर अनुसंधान चल रहे हैं। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार हिंदुस्तान के सैनिक के मस्तक में ऐसी क्या खास बात होती है। अरे वो कट तो जाते हैं लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से। नील गगन गुंजाया हमने भारत के जयकारों से। कदम कदम पर भारत मां की गर्वित अमर कहानी है। मत भूलो प्रणवीर प्रतिज्ञा जो संसद में ठानी है। सूर्य वंश की तरुणाई में जागी जवानी है। समझौतों में हार गए, वो धरती वापस लानी है। कश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है। भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। अब ये कविता मैं यहां नहीं सुनाता तो कहां सुनाता? जिनका पौरुष मर जाता है वे जीते जी मर जाते। जिनके बाजू नहीं फड़कते वही नपुंसक कहलाते। नहीं धड़कता देश दिलों में वो बर्बाद जवानी है, और नहीं उबलता रक्त रगों में रक्त नहीं। रक्त नहीं, वो पानी है। और 4 पंक्तियां और सुन लेना। अब धीरज का धरण किया, धीरज का अतिरेक किया। खड़े खड़े सुन लीजिए, खड़े खड़े सुन लीजिए, कोई बात नहीं। धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी, क्या उत्तर दे पाओगे? भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी। एक साथ अगर 130 करोड़ लोगों के मन की बात एक पंक्ति में निखर कर आ जाए, उभर कर आ जाए तो बताना। भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी, क्या उत्तर दे पाओगे? विश्व गुरु का सपना भी साकार तभी कर पाओगे। विश्व गुरु का सपना भी साकार तभी कर पाओगे। पीओके में अमर तिरंगा खुद जाकर फहराओगे। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गंवाना है। देश चरण में मस्तक अर्पण दृढ़ संकल्प हमारा है। नेत्र तीसरा खोलो शंकर, तप्त लहू की धारा है। भारत मां का मस्तक हमको, भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। बोले सोनिहार। योगेंद्र जी शर्मा, योगेंद्र जी शर्मा।
योगेंद्र जी शर्मा। बोले सो निहाल। ऊपर कर बाउंस कर। योगेंद्र जी मुदगिल। बोले सो निहाल। भैया विवेक जी पारेख। बोले सो निहाल। पूर्णिमा जी जायसवाल। बोले सो निहाल। शुभम पांडे जी। ज्ञानी दिलीप सिंह जी। बोले सो निहाल। दिनेश सुंदर जी। आज के इस कार्यक्रम की सोच न होवई जे सोची लखवार, चुपे चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार, भुखिया भुख न उतरी जे बनना पुरिया मार, सहज से अनपा लख होए काइक न चले नार, देव सचियारा होई है क्यों कूड़े टूटे पार, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नार, हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहे जाई, हुक्मी होवन जी हुक्म है वड्याई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक न हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा पाई है, हुक्मी अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्मे जे बुझे पाँव में कहे न कोई, गावे को कान हुए किसे कान, गावे को काग जाने निशान, गावे को गुण बढ़ियाइयाँ चार, गावे को विद्या विक्रम विचार, गावे को साज करे कनखे, गावे को झील है वृंदे, गावे को जापे जिससे दूर, गावे को असंख्य जप असंख्य भाव, असंख्य पूजा असंख्य तपताव, असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख्य जोग मन रहे उदास, असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्य सती असंख्य दातार, असंख्य सूर मुख भक्त सार, असंख्य मौन लिव लाए तार, कुदरत कवन कहाँ विचार, वार्यन जावा एक बार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख्य मूर्ख अंध घोर, असंख्य चोर हराम घोर, असंख्य अमर कर जाहे जोर, असंख्य गलवड़ हत्या कमाए, असंख्य पापी पाप कर जाए, असंख्य कूड़ियार कूड़े फिराए, असंख्य मलेच्छ मल भख खाए, असंख्य निंदक सिर करे बाहर, नानक नीच कहे विचार, वार्यन गीता तेता नाम, वृंदावे नाही को थाम, कुदरत कवन कहाँ विचार, वार्यन जावा एक बार, जो तुद भावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, बलिए हाथ पैर तंदे, पानी धोते उतरसखे, मूत पलिती कपड़ हुए, ये साबुन लइए होत हुए, हरिये मत पापा कैसन, ओ धोपे नावे कह रंग, पुण्य पापी या करना है, कर कर करना लिख ले जाओ, आपे भी जापे ही खाओ, नानक हुक्मी आओ जाओ, तीर तब दयानंद झोली, ज्ञान की तरह विभूत, खिंता काल कुआरी काया, जुगत ब्रह्मा धरती, आई पंथी सगल जमाती, मन जीते जग जी, आदेश से आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एक वेद, भगवत ज्ञान दया भंडारण, गढ़ गढ़ वाजे नाथ, आप नाथ नाथी सब जाति, सिद्ध अवरासा, संजोग विजोग कोई कार चलावे, देखे आवे भाग, आदेश से आदेश,
आद नील अनाद अनाद जुग जुग एको वेश एका माई जुगत ब्याई इन चेले परवान इन संसारी भंडारी इकला एक दीपान जो तिस पावे तिने चलावे जीव होवे फुरमान ओ वेखे गुना नजर न आवे बहुता एवं ज्ञान आदेश तिसे आदेश आद नील अनाद अनाद जुग जुग एको वेश आसन लोर लोर भंडार जो खिंच पाया सो एकावा कर कर वेखे सिरजनहार नानक सच्चे की साक्षीकार आदेश तिसे आदेश आद नील अनाद अनाद जुग जुग एको वेश एक दूजी को लखो है लखो